है 1,04,90,000 प्रधानमंत्री आवास में सर्वे करा के भारत सरकार को भेजा है। और हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि बिहार में जो दलित परिवार है, महादलित परिवार है, आदिवासी समाज है, अति पिछड़ा समाज है और आवाज़ से अभी तक वंचित है, महरूम है, उनको इस बार कुछ न कुछ आपसे आशा बंधी है, उम्मीद बंधी है, तो कुछ भारत सरकार से हमें मिल जाता तो बहुत बेहतर। चलाने में और बिहार को बनाने में नीतीश कुमार का योगदान भूला नहीं जा सकता है। शायद अगर इस बात को कहें तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, लेकिन अगर नीतीश कुमार जी आज अगर बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते तो बिहार के लोग को आशा और उम्मीद बिल्कुल साफ हो जाता। और बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने किया, बिहारी कहलाना अपमान का विषय था, आज स्वाभिमान का विषय बिहारी कहलाना बन गया। देखिए, राज्य में जो भी तरक्की के लिए राज्य के लिए करना होगा, सभी विभागों के लिए वो काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, राशि जो अंतरित होना है वो तो हो गया, बट और भी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको हम लोग डिमांड रखा है। अब जैसे प्रधानमंत्री आवास में 13,10,000 आवास हमको इस वित्तीय वर्ष में मिला और उस पर हम काम कर रहे हैं और हमको धनराशि की कोई कमी नहीं है। लेकिन थोड़ा बरसात का समय आ रहा है तो थोड़ा काम स्लो हो जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त भी जो हम लोगों ने सर्वे कराया है 1,04,90,000 प्रधानमंत्री आवास में सर्वे करा के भारत सरकार को भेजा है। और हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि बिहार में जो दलित परिवार है, महादलित परिवार है, आदिवासी समाज है, अति पिछड़ा समाज है और आवाज़ से अभी तक वंचित है, महरूम है, उनको इस बार कुछ न कुछ आपसे आशा बंधी है, उम्मीद बंधी है, तो कुछ भारत सरकार से हमें मिल जाता तो बहुत बेहतर होता। ये हम लोगों ने अभी भारत सरकार के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री आए थे तो उस दिन हम लोगों ने बात रखी है। और बाकी जो हमारी ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं उसमें मनरेगा में जो मटेरियल का पैसा है वो भी रिलीज हुआ है, लेकिन और जो बकाया है उसको भी रिलीज करने का अनुरोध किया है। तो मैं समझता हूँ भारत सरकार बिहार के लिए जो कुछ भी करना है, जो भी कदम उठाना है उठाएंगे। और प्रधानमंत्री जी जब आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ग्रामीण विकास की जितनी योजनाओं में पैसा की जितनी आवश्यकता होगी प्रधानमंत्री दिल खोल के बिहार को देंगे। लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं विपक्ष से, इसकी ज्यादा कि बिहार में और स्थिति का बिल्कुल नहीं, देखिए, दुखद घटना जो हो रही है और जो भी छिटपुट घटनाएं हो रही है हमारे लिए चिंता का विषय है। और इन परिवारों को जितनी भी सहायता हो सकती है सरकार की तरफ से की जा रही है। और अपराधी कोई भी हो वो किसी भी कीमत पर बचने वाला इस राज्य में नहीं है। आपने देखा एक एक घटना का उद्भेदन हो रहा है, एक एक घटना में जो लोग संलिप्त है उन पर कार्रवाई हो रही है और घटना की समीक्षा भी सरकार कर रही है कि अलग अलग नेचर के मामले हैं। व्यक्तिगत चीज़ों में ज़्यादा आजकल इस तरह की हत्याएं हो रही है, व्यक्तिगत झगड़ा में हत्या हो रही है। तो इन चीज़ों पर सरकार की पूरी पैनी नज़र है। मुख्यमंत्री जी अपने स्तर से पूरी समीक्षा भी कर रहे हैं और सरकार का पूरा ध्यान है कि इस तरह की घटना आगे नहीं हो, इसकी पुनरावृत्ति नहीं है, उसके लिए नकेल कसे जा रहे हैं। 1 करोड़ विपक्ष तो सवाल खड़ा कर ही रहा है, चिराग पासवान भी बराबर ट्वीट कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गया। देखिए, हर लोग चिंता कर रहे हैं, जो भी अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, सबके लिए चिंता का विषय है। और जो लोग सिर्फ सवाल उठाना चाहते हैं उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि सवाल उठाने के बजाय लोगों में शांति कैसे हो, अमन कैसे आए, प्रेम कैसे बढ़े, इसका कुछ रास्ता बिहार के लिए और देश के लिए दिखाना चाहिए। 1 करोड़ नौकरी रोजगार का आप लोगों ने कैबिनेट से भी स्वीकृति हो गई है क्या? तो अभी तो माननीय मंत्री जी ने आपको बताया विस्तार से, संतोष नहीं हो रहा है आपको भी नौकरी में जाना है। बिहार में नौकरी की बहार है, नीतीश कुमार है। आज 2025 में 225 सीट जीतेंगे और फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे
12 लाख नौकरी भी देंगे चुनाव से पहले और 38 लाख लोगों को रोजगार भी देंगे। नीतीश कुमार केसरी यादव ने जिस तरीके से अपशब्द का इस्तेमाल किया सूत्र के लेकर उसको लेकर कहने का लगातार इस तरीके का सवाल खड़े हैं। क्योंकि हमने देखा नहीं है, देखते हमारे बाहर से देखेंगे समझेंगे जरूर आपको बताएंगे। इस बार भी नीतीश कुमार, इस बार भी नीतीश कुमार। दूसरा है कौन? दूसरा किया किसने? जो कुछ हुआ इस 20 वर्षों में हुआ, ये 25 साल के जो हमारे नई पीढ़ी के हमारे नौजवान हैं, लड़कियां हैं, उनको भले ही बिहार के बारे में मालूम नहीं रहे, लेकिन आज भी जिनकी उम्र 50 साल है, 40 साल है, वो आज बिहार के जो लोग हैं अपने बच्चों को बता रहे हैं कि बिहार 2005 से पहले क्या था और 2005 के बाद बिहार क्या है। आज हर एक टेलीविज़न पर देख रहे हैं बिहार के जो प्रगतिशील लोग हैं, जो समाज में नौकरी चाहते हैं, समाज में रोजगार चाहते हैं, जो अपन शांति और प्रेम चाहते हैं, उनका रोज न रोज आप लोगों के टेलीविज़न पर देखते रहते हैं। कितनी अच्छी बात लोग कह रहे हैं। तो समाज को चलाने में और बिहार को बनाने में नीतीश कुमार का योगदान भूला नहीं जा सकता है। शायद अगर इस बात को कहें तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, लेकिन अगर नीतीश कुमार जी आज अगर बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते तो बिहार के लोग को आशा और उम्मीद बिल्कुल साफ हो जाता। और बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने किया, बिहारी कहलाना अपमान का विषय था, आज स्वाभिमान का विषय बिहारी कहलाना बन गया। तो आप सोच सकते हैं कि बिहार कहाँ था और बिहार को कहाँ पहुँचाया। बिहार में हर लोगों का इज्जत बिहारी का आज पूरे देश में हो रहा है। तो ये नीतीश कुमार जी का देन है।